इंग्लैंड की चमकती रोशनियों में सारिम ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए कदम रखा था। उसे इंग्लैंड आए हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। इन 5 बरसों में वो एक बार भी पाकिस्तान नहीं गया था। स्कूल के बाद उसने मेडिकल की तालीम के लिए बैरून मुल्क का इंतखाब किया था। पढ़ाई करते करते वक्त कैसे गुजरा उसे खुद पता ही नहीं चला। जब कॉलेज की तरफ से कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो सारिम ने फ़ौरन वतन वापस जाने का फ़ैसला किया। लेकिन इसी दौरान उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि उसे टाइफाइड हो गया है। बीमारी की वजह से वो सफ़र मंसूख करना पड़ा। मगर दिल में वतन वापसी की ख्वाहिश तेज़ होती गई। 5 साल बाद अपने घर अपने दादा दादी से मिलने की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ख़ास तौर पर क्योंकि पिछले कई महीनों से वो अपने दादा दादी से बात भी नहीं कर पाया था। जैसे ही तबीयत बेहतर हुई उसने टिकट बुक करवाई और तैयारी में जुट गया। जहाज़ में बैठे बैठे वो ख्यालात में गुम हो गया। अब दादा दादी कैसे लगते होंगे? क्या बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए होंगे? क्या वो लाठी के सहारे चलने लगे होंगे? उसके ज़हन में बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी, जब वो दादा के गले लगकर उनकी दाढ़ी में चेहरा छुपा लेता था। उसे वो दिन याद आया जब उसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो गए थे। वो तब सिर्फ 5 साल का था और उसका बड़ा भाई 8 साल का। दादा दादी ने दोनों को अपनी जान से भी ज़्यादा चाह देकर पाला। उनके लिए दोनों पोतों में ही जिंदगी बस गई थी। जब सारिम के दादा दफ्तर से घर लौटते तो दरवाजे से ही आवाज़ लगाते, अरे मेरा बच्चा सारिम कहाँ है, जल्दी आ, तुझे गले लगा लो, दिल को सुकून आ जाएगा। छोटा सा सारिम दौड़ कर आता और दादा की गोद में बैठ जाता। एक दिन दादा ने पूछा, बेटा कल दादी ने तुम्हें क्या सिखाया था? सारिम हंसता हुआ बोला, चाय बनाना सिखाया दादा। अगली बार आपको भी अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा। दादा हंसने लगे। फिर आज ही क्यों नहीं, मौसम भी बड़ा प्यारा है। दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, आज तो दादाजी को पोते के हाथ की चाय ही पीनी चाहिए। ये सुनकर सब मुस्कुरा उठे। सारिम खुशी खुशी किचन की तरफ भागा। दादी उसके साथ खड़ी रही, पहली बार अपने दादा के लिए चाय बनाते हुए। वो बहुत खुश था। जब चाय तैयार हो गई तो ट्रे में सजाई और दादी ने तारीफ करते हुए कहा, वाह बेटा, ये तो लग रहा है जैसे किसी होटल की चाय हो। सारिम ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब आप ही से तो सीखा है दादी, आपके हाथों में तो जादू है। दादा ने जैसे ही देखा कि पोता चाय ला है, फौरन टीवी बंद कर दिया और कहा, चलो अब तो मज़ा आ जाएगा। तीनों ने बैठकर चाय पी, बातें की और हंसी खुशी का वक्त गुजारा। इसके बाद जब सारिम की मेडिकल की तालीम के लिए वीज़ा आया तो वो जाने से पहले बहुत परेशान था। वो दादा दादी को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर दादा दादी की ख्वाहिश थी कि उनका पोता बहुत बड़ा डॉक्टर बने। दादी ने गले लगा कर रोते हुए कहा, जाओ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, हम ठीक हैं, बस अभी फ़ोन कर लिया करना। दादा ने मुस्कुरा कर कहा, जा बेटा, खूब पढ़, फिक्र ना करना, हम अपना ख्याल रख लेंगे, तुम बस मेहनत से पढ़ाई करना, बाकी हम दोनों संभाल लेंगे। सारे मुझसे दुआएं लेकर इंग्लैंड रवाना हो गया। वहां पहुंचकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। लेकिन 2-3 महीने बाद ही उसने महसूस किया कि दादा दादी से बात नहीं हो पा रही। जब भी घर फ़ोन करता भाई या भाभी ही फ़ोन उठाते। जब उनसे कहता कि दादा दादी से बात करवा दे तो वो बहाने बनाते, वो अभी घर पर नहीं है, बाजार गया है या पड़ोसियों के यहाँ गए हुए हैं। कभी नेटवर्क का बहाना, कभी किसी और काम का। सारिम के दिल में कुछ खटकने लगा, जैसे कुछ ठीक नहीं है। टैक्सी ड्राइवर ने सारिम को आवाज़ दी, साहब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। सारिम ख्यालों से चौंका। खिड़की से बाहर देखा तो वतन की मिट्टी, वही गलियां, वही दरख्त, जैसे उसे गले मिलने को बेताब हो। उसने ड्राइवर से कहा, भाई ज़रा यहीं रुके, सामने जो बेकरी है ना, वहाँ से केक लेना है, आज मेरी दादी की सालगिरह है, उन्हें सरप्राइज़ दूंगा। उसके लहजे में वही बचपन वाली शोखी लौट आई थी। केक लेकर वो खुशी खुशी घर की तरफ बढ़ा। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद आखिर वो अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, दादाजी, दादी, देखो कौन आया है, तुम्हारा सारिम वापस आ गया। पूरा घर छान मारा मगर किसी की आवाज़ तक ना आई। दिल बेचैन हुआ। उसी वक्त उसकी नज़र पड़ोसी खातून शाइस्ता खाला पर पड़ी, जो गेट के पास बैठी हुई थी। खाला, सब कहाँ गए? सारिम ने तेज़ी से पूछा। शाइस्ता खाला ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम्हारे दादा दादी कहीं रिश्तेदारों के घर दूसरे शहर गए हुए हैं और तुम्हारी भाभी अपने मैके गई हुई है और भाई भी बाहर है। आज शाम तक वापस आ जाएंगे, तुम अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सारिम खामोश हो गया, दिल उदास। आज तो दादी की सालगिरह है और वो यहाँ नहीं तो मेरा सरप्राइज। उसने खुद से कहा, फिर सोचा, चलो घर में तो कोई नहीं तो इसके एक को ज़ाय क्यों करूँ, बाहर जाकर गरीब बच्चों में बांट देता हूँ।
उसी जगह चल पड़ा जहाँ वो बचपन में दादी दादा के साथ जाया करता था। वहीं करीब ही एक ओल्ड होम भी था, जहाँ बेसहारा बूढ़े लोग रहते थे। वहां जाकर उसने बुजुर्गों से बातें की, केक बांटा और दिल को जरा सुकून मिला। सबने उसे दुआएं दी। वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकला, मगर जैसे ही सड़क पार की अचानक उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ पड़ी। दो बुजुर्ग बुसीदा कपड़ों में जमीन पर टोकरी रखे सब्जियां बेच रहे थे। उसने चौंक कर देखा, वो चेहरे, वो आंखें, वही बैठने का अंदाज। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये तो दादी दादा जैसे लग रहे हैं, उसने सोचा, लेकिन यकीन ना आया। उसने फौरन गाड़ी रोकने को कहा और जल्दी से उनकी तरफ दौड़ा। करीब पहुंचते ही मंजर ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। वो वाकई उसकी दादी दादा ही थे। दादी के कपड़े मिट्टी से अटे, दादा के हाथ कांप रहे थे। और सामने रखी छोटी सी टोकरी में चंद गली सड़ी सब्जियां। वो राहगीरों से कह रहे थे, बेटा कुछ ले लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 पैसे मिल जाएंगे तो रोटी ले लेंगे। सारिम की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो दौड़कर दादा के कदमों में बैठ गया, उनके हाथ पकड़ लिए। दादा दादी, ये क्या हालत बना ली आपने? दोनों चौंक कर पीछे हटे। दादी बोली, बेटा सब्जी ले लो ना, बहुत देर से बैठे हैं। वो उसे पहचान न पाई, उनकी आंखों की बिनाई धुंधला चुकी थी। सारिम रोता हुआ बोला, मैं सारिम हूँ दादी, आपका पोता। और अगले ही लम्हे दोनों के गले लगकर जारों के तार रोने लगा। दादा दादी हैरान रह गए। उनके चेहरे पर सदमे और खुशी के आंसू एक साथ बहने लगे। वो तीनों सड़क किनारे बैठकर बरसों का दुख आंसुओं में बहाने लगे। कुछ देर बाद सारिम ने दोनों के हाथ धुलवाए, खाना खिलाया और बोला, चलिए अब घर चलते हैं। आज से मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सारिम ने दादा दादी को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया, उनके चेहरों से मिट्टी साफ की, पानी पिलाया और रास्ते में उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में थामे बोला, अब बस सब कुछ खत्म। अब आप दोनों पर कोई जुल्म नहीं होगा। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। बोली, बेटा तेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। तेरा बड़ा भाई और भाभी हमें सताने लगे। पहले तो बातों में तलखी थी, फिर धक्के देने लगे। बहू ने तो हमें नौकर से भी बदतर समझा। सुबह से शाम तक मुझसे घर के सारे काम करवाती और खुद सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती। तुम्हारे दादाजी से बाहर के सारे काम करवाती और जो पैसे उन्होंने कारोबार से कमाए थे वो सब तेरे भाई ने हथिया लिए। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी हमसे छीन ली गई। फिर खाने के लिए तरसाने लगे। जो बचा खुचा बासी खाना होता वही हमें दे देते। तेरे दादाजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मैंने छुप कर कुछ पैसे जमा किए और इन्हें डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें शुगर हो गई है, दवा खाने की ज़रूरत है। जब मैंने तेरे भाई से कहा कि इनका इलाज करवाओ, तो गुस्से में बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब इनका इलाज खुद करवाओ। आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें लगा कि हम दोनों अब किसी काम के नहीं रहे, तो एक दिन उस जालिम बहू ने हमें दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया। दादी की आवाज़ लरस गई। सारिम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सारिम ने दोनों के हाथ चूमे और बोला, अब आपका बेटा आ गया है दादी, अब आपको कोई नहीं सता सकेगा। आपका घर, आपकी इज्जत, सब कुछ वापस मिलेगा। घर पहुंचकर उसने उन्हें नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनके लिए नया बिस्तर लगाया। दादा दादी हैरत से उसे देख रहे थे, जैसे कि वो ख्वाब में हो। सारिम बोला, दादी याद है ना, आज आपकी सालगिरह है। दादी की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों थे। सारिम ने फौरन ऑनलाइन दूसरे केक मंगवाया। थोड़ी देर बाद जब केक आया तो तीनों ने मिलकर केक काटा, दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगा के रोने लगे। दादी बोली, बेटा आज तो हम फिर से जिंदा हो गए हैं। कुछ देर बाद खाना मंगवाया गया। दादा दादी ने सालों बाद पेट भर कर खाना खाया। उनके चेहरों पर वो सुकून लौट आया जो बरसों पहले छिन गया था। रात के तकरीबन 11 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। सारिम ने दरवाज़ा खोला। सामने उसका भाई और भाभी खड़े थे। जैसे ही भाभी ने दादा दादी को देखा, उसका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। तुम दोनों फिर यहाँ आ गए? तुम्हें किसने इजाज़त दी इस घर में दाखिल होने की? ये मेरा घर है, वो चीखी। सारिम कमरे से बाहर आया, चेहरा गुस्से से सुर्ख। बस बहुत हो गया भाभी, घर मेरे दादा दादी का है, तुम्हारा नहीं है। जिन्हें तुमने धक्के देकर निकाला था आज वो वापस आ गया है, और अब तुम अपना बंदोबस्त खुद करो, तुम यहाँ नहीं रहोगी। भाई कुछ बोलने लगा, मगर सारिम ने सख्त लहजे में कहा, अभी कुछ मत कहो, सुबह बात होगी। अगली सुबह सारिम वकील के साथ थाने गया। उसने दादा दादी पर जुल्म और जायदाद हथियाने की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज करवाई और भाई भाभी को घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। जब वो नोटिस उन्हें मिला तो दोनों के होश उड़ गए। भाभी कदमों में गिरकर रोने लगी।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सब एक साथ रहेंगे। लेकिन दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, जिस दिन तुम लोगों ने हमें दर से धक्के देकर निकाला था, उसी दिन तुमने हमारे दिल से भी अपनी जगह ख़त्म कर ली थी। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। सारिम ने उनका सामान बंधवा कर बाहर रखवा दिया। दोनों शर्मिंदा हो गए और रो पड़े, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद घर में सुकून लौट आया। दादी सेहन में बैठकर वही चाय बनाती जो कभी सारिम ने उनसे सीखी थी। दादा अखबार पढ़ते और सारिम उनके पास बैठा मुस्कुराता रहता। दादी ने एक दिन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तूने हमारे बुढ़ापे में वो सहारा दिया जो हमें अपने ही बच्चों से नहीं मिला। अल्लाह ताला तुझे हमेशा खुश रखे। सारिम के चेहरे पर आंसुओं के साथ सुकून भी था, जैसे बरसों बाद उसके घर में मोहब्बत लौट आई हो। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शाया स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।